ये है भट, ये देखो थैले पे भट है। तो कुछ भट तो मैंने कल बोए थे और कुछ आज। तो उस वाले खेत में तो मैंने पूरे भट ही डाले, मतलब आधा खेत में मैंने भट डाला। और यहाँ पे ना मैं यहाँ थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि सामने पे ना तोड़ ठीक ठाक है। तो वहाँ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आधा तक ही डालूंगी मैं तोड़ के, सॉरी भट के बीज। तो ये है भट के बीज और तोड़ के पौधे ये रहे। ये है मक्का मुंगरी। तो यहाँ पे ना काफ़ी मतलब भिगा के रखे थे हमने कल रात। तो मेरे लड्डू ने ना कुछ इधर उधर डाल दिए और इतना ही बचा है यहाँ पे। तो यही है, यही बोना है मैंने यहाँ पे, और यही है मक्का। तो इतना ही है बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8:45 से। और मैं आज ना अपने खेतों पे मक्का बोने आ रखी हूँ, यानी कि हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मुंगरी वगैरह। तो कुछ मैंने यहाँ पे पहले बो दिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ तो आ रखे हैं, मतलब कुछ कुछ उग रखे हैं, और कुछ कुछ जगह पे ना एकदम खाली हो रखा है। तो जिस जगह पे खाली हो रखा है मैं वहाँ मक्का बोऊंगी और दिखा देती हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ पे मक्का मतलब उग रखा है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे बंजर है, कहाँ पे उग रखा है। और आज का मौसम ना फिर से बारिश वाला हो रखा है। तो पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कल भी मौसम ऐसे हो रखा था। तो थोड़ी बारिश हुई और उसके बाद ना फिर मौसम ठीक हो गया था। तो रात को शायद बारिश हुई कि नहीं हुई उसका भी मुझे पता नहीं है। तो अभी यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है और सामने पे ना बादल भी है। तो हमारे पहाड़ी भाषा में पता क्या बोलते हैं बादल को? कुरेड़ा, ठीक है ना। तो कुरेड़ू बोलते हैं, कुरेड़ू को कुरेड़ा बोलता है। तो वही लग रखा है हमारे पहाड़ों में। और मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। तो काफ़ी खूबसूरत हो रखा है, ठंडा भी हो रखा है, काम करने के लिए एकदम सही हो रखा है। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको आज का मौसम। तो सामने पे जो बादल है ना, उसको जो मैंने अभी बोला था कुरेड़ा वगैरह, तो वही होता है कुरेड़ा, यानी कि बादल सामने पे लगे हुए हैं। और ये देखो आज का मौसम, पूरा आसमान मतलब बादल से छाया हुआ है, कहीं पे भी साफ नहीं है बादल। अरे आजकल हरियाली हो गई है क्योंकि बारिश भी हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। तो हरियाली भी काफ़ी हो गई है। और ये है मेरा खेत जहाँ पे मैंने मक्का बोया था कुछ समय पहले। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ जगह पे आ रखा है और कुछ कुछ ना यहाँ पे चौलाई वगैरह है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे बंजर हो रखा है, तो मैंने इन्हीं पे मक्का की बुआई करनी है। और कुछ यहाँ पे है, तो ये देखो कहीं कहीं पे तो हो रखे हैं, कहीं कहीं पे नहीं है। तो यहीं पे मैं मक्का बोऊंगी। ये है मक्का मुंगरी। तो यहाँ पे ना काफ़ी मतलब भिगा के रखे थे हमने कल रात। तो मेरे लड्डू ने ना कुछ इधर उधर डाल दिए और इतना ही बचा है यहाँ पे। तो यही है, यही बोना है मैंने यहाँ पे, और यही है मक्का। तो इतना ही है बस। तो देखो ये वाले खेत में मैंने ना मक्का बो दिया है, जहाँ पे आपको ना खुदाई दिखाई दे रहा होगा, मतलब खोदा होगा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने मक्का के बीज तो डाल दिए हैं, ये देखो। और अब मेरा ना एक ये वाला खेत है, तो यहाँ पे ना तोड़ बो रखे हमने पहले से। तो यहाँ पे इनके साथ कबाड़ भी है, तो मैंने वही कबाड़ निकालना है यहाँ से। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि तोड़ से घास नीलना, मतलब यहाँ से घास जो भी है उसको सब साफ करना है यहाँ से। तो ये आधा तो मैंने यहाँ तक किया हुआ था पहले और आधा ये बचा हुआ है, तो यहाँ भी निपटा लेती हूँ फटाफट से। देखो ये ना जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हो ना, तो इसको हम लोग ना कुमरे वगैरह बोलते हैं, कुर्रे कुर्रे बोलते हैं, कुमरे वगैरह बोलते हैं। तो ये चुभ जाते हैं, तो वैसे ना इसको हिंदी में कांटा बोलते हैं। तो ये कांटेदार पेड़ है यहाँ पे, पेड़ नहीं बोल सकते, पौधा है, मतलब कांटेदार पौधा है यहाँ पे।
तो इस पे ना बाद में हमें दिक्कत होती है, कपड़ों पे फंस जाते हैं, फिर निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इनको यहाँ से निकाल लेती हूँ। और इस पे ना ये देखो कांटे भी आ रखे हैं काले काले, तो ये तो हाथ से निकल जाएंगे। और जो छोटे छोटे हैं ना, तो उन पे ना मुझे कुदाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे साथ कुदाल भी है और निकाल लेती हूँ फटाफट से इनको। तो यहाँ पे मैं ना ये वाला खेत जो है, यहाँ पे जहाँ पे तोर थे, तो यहाँ पे ना तोर बहुत ही कम है इस वाले खेत पे। आधा तो मतलब सामने जो है तो वहाँ तक तो ठीक है तोर, लेकिन ये आधा है, तो आधा यहाँ पे तोर बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पे ना मतलब भट बोऊंगी, कुछ कुछ बीज यहाँ पे भट के डालूंगी जहाँ पे मतलब बंजर हो रखा है। तो मैंने ना घर से अभी भट मंगवाए पीहू से, तो पीहू भट लाई थी घर से, और अब मैं ना यहाँ पे भट डाल देती हूँ खेतों पे, तो कुछ तो होगा, मतलब भट होगा या तोर होगी, कुछ तो होगा, है नहीं? ऐसे बंजर छोड़ने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। ये है भट, ये देखो थैले पे भट है। तो कुछ भट तो मैंने कल बोए थे और कुछ आज। तो उस वाले खेत में तो मैंने पूरे भट ही डाले, मतलब आधा खेत में मैंने भट डाला। और यहाँ पे ना मैं यहाँ थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि सामने पे ना तोर ठीक ठाक है, तो वहाँ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आधा तक ही डालूंगी मैं तोर के सॉरी भट के बीज। तो ये है भट के बीज और तोर के पौधे ये रहे। चलिए जी, यहाँ का काम भी मेरा निपट गया है। भट्ट भी बो दिए हैं और मक्का भी बो दिया है ऊपर वाले खेत पे, और यहाँ का सारा कबाड़ भी मैंने निकाल दिया है। तो अब ना मैं घर चलती हूँ, क्योंकि घर में ना अभी मुझे अपनी पीहू का स्कूल बैग भी धोना है, क्योंकि स्कूल खुलने के लिए ना 2-3 दिन ही रह गए हैं। आज तो 27 हो गया, 28, 29, 30, तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, फिर उसका स्कूल भी खुल जाएगा। तो उसका बैग भी धो लेती हूँ फटाफट से, और उन दोनों को ना नहलाना भी है मैंने, लड्डू को और पीहू दोनों को नहलाना है। तो चलती हूँ। और आज मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो जख्या होता है ना, जख्या जिसका हम तड़का वगैरह लगाते हैं, तो ना काफ़ी समय से मतलब उसकी जो जो पौध होती थी या उसका पौधा था, तो वो विलुप्त हो गए थे। कहीं पे भी 2-3 साल से पहले नहीं दिखाई दे रहा था कहीं पे भी जख्या। तो अब ना फिर से दोबारा मतलब हो गया है वो, ये समझ लो कि उसने जन्म ले लिया है दोबारा। तो यहाँ पे हमारे खेतों पे काफ़ी हो रखा है जख्या, उसके पौधे हो रखे हैं। तो मैंने ना एक भी नहीं निकाला, मैंने उसको ना वहीं पे रहने दिया। और दिखाती हूँ मैं उसका पौधा आप लोगों को। तो ये देखो, ये है जख्या का पौधा, एक ये है और कुछ ये है, कुछ यहाँ पे है, और आगे भी मतलब काफ़ी है इस वाले खेत पे जख्या के पौधे। ये देखो कुछ ये है, जूम करके दिखा देती हूँ। ये होता है जख्या का पौधा जिसका हम तड़का लगाते हैं। तो अभी ये काफ़ी छोटा है, तो जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो इस पर बीज भी आ जाएंगे। और ये भी है कुछ, तो ये देखो काफ़ी है यहाँ पे जख्या, कुछ ये भी है। चलिए जी, अब चलते हैं घर। और ये मेरे हाथ में कुछ भट है, तो ये बच गए हैं, तो इनको ना अब चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ना भट की चटनी भी खाते हैं, चटनी बनाकर खाते हैं। तो मैं घर जा रही हूँ। और अभी हमने ना यहाँ पे छेमी भी बोनी है, जो छेमी होती है राजमा होती है, उसको भी बोना है यहाँ पे। मेरा मतलब है इसकी बुआई करनी है। तो मैं ना उसके लिए लकड़ियाँ लाती थी ना, तो मैं दिखा देती हूँ कितना है यहाँ पे लकड़ियों का ढेर। कुछ तो ये है यहाँ पे झेंकड़ा वगैरह, झेंकड़े कुछ ये हैं। तो ये तो नए हैं, ये पुराने हैं। और जो ये पीछे है ना, पीछे, तो इनको मैं आजकल ही लेके आई थी, कुछ इनको कुछ इनको, और कुछ ऊपर है यहाँ ऊपर। और ये देखो यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले मैंने बीन्स बोया था, मिर्च के पौधे थे पिछले साल के। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है, और इसमें ना मिर्च भी आ रखी है काफ़ी ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितने सारे मिर्च आ रखे हैं इस पर, क्योंकि ना पुराने वाले पौधे हैं। तो ये देखो, और यहाँ पे कुछ कुछ फूल भी आ रखे हैं। और इन पे ना बीन्स तो नहीं है, ये देखो इन पे बीन्स वगैरह नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे मार्चा भी हो रखा है, चौलाई मतलब मार्चा, ये तो मार्चा है, चौलाई ना इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौलाई। इसमें ना लाला डंठन है, इसकी लाल डंठन है।
और इसके ना पीले पीले डंठल है, तो ये मार्चा होता है और ये ना चौलाई होती है। तो ये देखो मार्चा भी यहाँ पे काफ़ी हो रखा है। तो फ्रेंड्स मैं ना खेतों से 10 बजे घर आ गई थी और उसके बाद मैंने ना बर्तन धोए, जो हमने सुबह नाश्ता किया था तो उसके बर्तन मैंने नहीं धो रखे थे। तो मैं घर आई, फिर मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने पीहू का स्कूल बैग भी धोया और बच्चों को भी नहला लिया। तो अब है बारी मेरी खाना बनाने की, तो खाना भी बना लेते हैं। और आज खाने में है दाल भात, तो फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे फिर खेत जाना है। जहाँ मैं कल गई हुई थी तो मैंने आधा छोड़ रखा था वहाँ पे। तो मेरे साथ ना आज दीदी जाएगी, मतलब एक और दीदी जाएगी जो हमारे गांव में, मतलब मेरी जेठानी लगती है वो, तो वो जाएगी मेरे साथ आज। और खाना बना लेते हैं फटाफट से क्योंकि आज ना मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो हम जल्दी जाएंगे क्योंकि दीदी ने बोला है कि जल्दी जाना है खेत में, तो हम जल्दी जाएंगे और जल्दी घर आ जाए, खाना बनाएंगे, खाना पीना खाएंगे। तो 2-2:30 बजे तक लगभग हम यहाँ से निकल जाएंगे खेतों के लिए और फटाफट से वहाँ निपटाएंगे, फिर हम घर आएंगे। तो पहले बना लेते हैं खाना। ये है मेरी जल्ली पीहू और इसके ना बाल भी अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, अभी नहाया मैंने इसको, तो इसके बाल भी देखो यहाँ पीछे से थोड़े गीले गीले हो रखे हैं। और ये ना चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं यहाँ पे। और इसके लिए आज नए कपड़े भी लिए। क्या मैरून ना मेहंदी कलर, हाँ ठीक है। क्या खा रही तू? पॉपकॉर्न खा रही तू? हाँ। अच्छा, अब मैं तो इसको चिप्स बोल रही थी मैं चिप्स बोलती, कुरकुरे बोलती, लेकिन ये पॉपकॉर्न है नहीं। मम्मा को नहीं देगी? ये मेरी झल्ली यहाँ पे। हाय बोल दो। हाय बाय। हाय दोस्तों ऐसे बोल दो। हाय दोस्तों, मैंने नए कपड़े लिए और मुझे अच्छे लग रहे हैं। बड़े था सुरा तो वो तो था छोटा, में तो फिट आ रहा था मेरे पे और ये भी आ रहा था फिट। इसके साथ तो नाप तो लिया नहीं है हमने ना, इसके साथ कपड़े साथ ना लंबा भी हो रहा था ना, तो मैं ऐसे कर दिया इसके बाजू लंबे हो रहे थे। अच्छा, तो आपने इसको बुलेट दिए। सही किया आपने। मेरा खाट भी आ रहा है मेरा बाबू वाला, मेरा बाबू, इसको भी नहला दिया। इसने आज कुर्ती पहनी हुई है, कुर्ती, तो ये राजा बन रखा है, मम्मा का राजा। आजा ओ मेरा लाजा। मेरे को नहीं दिखा रही मम्मा, तो मैं दिखा यार भी जा। फ्रेंड्स अभी ना दिन के हो रहा है 2 बजे और मैं जा रही हूँ खेत में। और यहाँ पे दीदी रहती है, मतलब ये नीचे वाला घर, तो यहाँ से दीदी आ रही है मेरे साथ, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया, तो भी आ रहे होंगे। तो चलते हैं खेत में। तो ये दीदी आ रखी थी मेरे साथ आज यहाँ पे ना दाल बोने के लिए। तो ये तो निपट गया है मेरा पूरा और आधा हमने ये किया है और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो इस दीदी के लिए भी आज धन्यवाद आज तो मैं अपने खेतों से घर आ गई हूँ और यहाँ मेरी मुर्गी कट हो गई है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है जल्दी से।